रक्षाबंधन किस तिथि को मनाएं? 30 को, 31 को? समय क्या होगा? शुभ मुहूर्त क्या होगा? और किस कलर की राखी बहनें भाई की कलाई पे बांधती है तो भाई अजय होगा, धनवान होगा? कुछ इसके बारे में बताइए। की होती है पहना ओ भाई किस्मत वाले। देखिए, निर्णय सिंधु अपने सनातन धर्म का लॉ बुक है, कानून की पुस्तक है, उसी के अनुकूल हम सबको चलना है। निर्णय सिंधु में ये लिखा हुआ है कि श्रावण माह के पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन किया जाना चाहिए। इस वर्ष 30 तारीख को 10:13 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो करके 31 तारीख को 7:46 तक भोग कर रही है। इस बीच जब 10:13 30 तारीख को पूर्णिमा शुरू हुआ तो साथ साथ भाद्रा भी शुरू हो जा रहा है। वह 30 तारीख अर्थात बुधवार को रात्रि 8:57 इस रक्सौल में 9:08 रात्रि तक भद्रा रहेगा। पंचांग के मुताबिक 9:05 के बाद और 31 तारीख को 7:46 तक रक्षा बांधने का अच्छा समय है, परंतु शास्त्रीय मान्यता के अनुसार रात्रि काल में रक्षाबंधन निषेध है, रोक है। क्यों रोक है? त्रेता युग में सुपर्णरेखा, ठीक यही प्रश्न उस समय भी आया था कि रात्रि काल में पूर्णिमा भाद्रा रहित, भाद्रा खत्म हुआ था, पूर्णिमा चालू था और दूसरे दिन 7-8 बजे तक था। तो सुपर्णरेखा भी अपने भाई को रक्षा बांधने गई तो उनके जिद पर रात्रि काल में रावण बनवा लिए, परंतु विभीषण जी ने नहीं बनवाया। उन्होंने कहा कि बहन कल सुबह बांधना, यह समय उचित नहीं है, क्योंकि रात्रि काल में चंद्रमा अधिपति होते हैं और चंद्रमा के पास स्वयं अपनी शक्ति नहीं होता है, सूर्य से लेकर वो प्रकाशित होते हैं। इसलिए तुम जो आशीर्वाद देगी वह आशीर्वाद मेरे तक पहुंच नहीं पाएगा। विभीषण के कहने पर सुपर्णरेखा विभीषण को दूसरे दिन सुबह में बांधी और रावण को रात में ही बांध दी। रावण उतने बड़े महान पंडित हो करके भी विचार नहीं किए कि मेरी बहन जो जिद की कर रही है, इस जिद को समझाना चाहिए। वैसे ही सुपर्णरेखा के कहने से ही उसके जिद पर मान करके सीता का हरण कर अपना विनाश करा लिए। इसलिए हर बहन से आग्रह है कि कभी भी रात्रि काल में अपने भाई को रक्षा नहीं बांधे। और इस वर्ष अच्छा समय अगर निर्णय सिंधु से देखा जाए तो 31 तारीख को बृहस्पतिवार को 7:46 तक ऐसे पूर्णिमा है, परंतु ये भी निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि श्रावणी, उपाकर्म और रक्षाबंधन जब सूर्योदय पूर्णिमा में हो जाए तो उस दिन मना लेनी चाहिए। तो हर बहन से आग्रह है कि अपने अपने भाई को बृहस्पतिवार अर्थात 31 तारीख को ही रक्षाबंधन करें। हर गुरु पुरोहित ब्राह्मणों से आग्रह है कि वे लोग अपने जजमान और अपने भक्तों के सर्वांगीण विकास के लिए, धन, जश, आयु, बल सभी विकास के लिए वह 31 तारीख को इस उत्सव को मनावें। हर बहन अपने भाई की रक्षा के लिए, धन की रक्षा के लिए, धन की वृद्धि के लिए, जश की वृद्धि के लिए और आयु की वृद्धि के लिए वे 31 तारीख को ही यह शुभ मुहूर्त है, उस दिन ही मनावें। यह आग्रह है। इसके साथ यह प्रश्न हुआ कि कौन रंग की धागा अगर बांधा जाए तो ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। तो इसमें सर्वप्रथम ध्यान दीजिए कि यह रक्षा शब्द लाल और पीले से अपने हिंदू धर्म में ज़्यादा महत्व रखता है। लाल और पीला ये दोनों बल और बुद्धि, धन का घोतक है। पीला रंग गणेश का घोतक है,
लक्ष्मी का घोतक है, लाल रंग ये भगवती दुर्गा की घोतक है। तो ये लोग हर चीज़ से, हर सर्वांगीण विकास के लिए लाल और पीला दोनों शुभप्रद माना गया है। तो लाल पीला। अब बात आई सफ़ेद की। सफ़ेद में बहुत से बहनें चांदी की रक्षा बांधती हैं, स्वर्ण की रक्षा बांधती हैं। तो चांदी अर्थात लक्ष्मी, अर्थात सफ़ेद रंग से देखा जाए तो शिव, सफ़ेद रंग से देखा जाए तो सरस्वती। इसलिए चांदी की भी रक्षा बांधने से शिव की कृपा से कल्याणकारी होगा, सरस्वती की कृपा से ज्ञानवर्धक होगा और लक्ष्मी की कृपा से धनवर्धक होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं महाराज जी बता रहे हैं, ऐसे अगर बहनें अगर हट करती है रात्रि में राखी बांधने के लिए तो बिल्कुल राखी नहीं बनवाएं। 31 तारीख को जो महाराज जी समय बताए हैं उसी के अनुसार राखी बंधाएं। जैसे कि महाराज जी ने बताया, ऐसे सुपनेखा ने हट किया हुआ था, रावण जैसे विद्वान पंडित का आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ चले गए। लेकिन चलिए फिर जानते हैं महाराज जी से, हम देखते हैं बहुत से भाई राखी हाथ में बांधते हैं लेकिन राखी खंडित हो जाता है, उसका ऊपर से निकल जाता है। बहुत से भाई को देखते हैं 4-5 दिन तक राखी बांधते रहते हैं। रक्षाबंधन जो बांधा जाता है, राखी जो बांधा जाता है, उसको निकाल के क्या करना चाहिए? प्रभावित कर देना चाहिए, घर में रखना चाहिए, या क्या करना चाहिए जिससे भाई को लाभ हो, बहनों को लाभ हो? रक्षा सबसे पहले बड़ा रक्षा नहीं बांधना चाहिए। जितना छोटा से छोटा आकार हो उसी रक्षा को बांधे कि वह बांधने के समय कम से कम पूरा रात रहे, टूटे नहीं। ये ध्यान देना चाहिए हर बहनों को, हर पुरोहितों को, हर ब्राह्मणों को कि रक्षा बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा अगर आप बांधते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा, परंतु वह ऊंचाई के वजह से उसका धागा कमज़ोर बन जाएगा। यह डोरी क्या है, यह धागा क्या है? यह भाई की आयु रूपी डोरी है, दीर्घायु की धागा है, यह टूटना नहीं चाहिए। दूसरे दिन सूर्योदय के समय उस धागा को खोलकर, यदि वह विवाहित भाई हैं तो उनकी पत्नी उस धागा को अपने सिन्होरा में बांध दे, और यदि अविवाहित भाई है तो उस धागा को उच्च स्थान पर टांग दे, बांध दें, उसको नदी में प्रवाहित न करें। मैं आचार्य उमेश पाठक, प्रगति नगर, सुंदरपुर रोड, रक्सौल, महाविद्या ज्योतिष कार्यालय से आप सभी बहनें, भाइयों, जन जन को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप सब दिन दूना रात चौगुना सारी खुशियां आप सबके परिवार का चरण चूमती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय अखंड भारत, जय सनातन धर्म।